सुप्रभात प्यारे छात्रों। गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल तथा जूनियर कॉलेज के कक्षा 5वीं में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनल सानप, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका। प्यारे छात्रों, आज हम पाठ 13वां राष्ट्रीय त्योहार इसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव। छात्र इस पाठ के द्वारा यह समझते हैं कि हमारा देश कब और कैसे आज़ाद हुआ, इसलिए आज़ादी की रक्षा व सेवा मनुष्य का धर्म है। छात्र इस पाठ के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रध्वज, संविधान आदि के अर्थ समझ पाएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ पाएंगे। छात्र इस पाठ के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं इसके बारे में समझ पाएंगे, अपने देश और देश के बलिदानों के बारे में समझ पाएंगे। छात्र अभी हम इस पाठ का परिचय देखते हैं। हमारे धार्मिक एवं सामाजिक पर्व या उत्सव की तरह हमारे राष्ट्रीय त्योहारों का भी अपना अलग ही महत्व है। त्योहार लोगों के अंदर प्रेम, भाईचारे एवं सौहार्द की भावना को बढ़ावा देते हैं। त्योहार जीवन में खुशहाली लाते हैं। ये त्योहार हमें एकता की कड़ी में बांध कर रखते हैं। ये हमें देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं, हमारी देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं और हमारे देश प्रेम को बढ़ाते हैं। इसीलिए तो हम बहुत ही धूमधाम से त्योहार मनाते हैं। तो छात्र इस पाठ में क्या कहा गया है कि भारत विश्व के सुंदरता देशों में से एक है। यहाँ के वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ऐसे ही सपूतों की बदौलत हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। प्रस्तुत पाठ में विद्यार्थी राष्ट्रीय त्योहार पर बातचीत कर रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय त्योहार है और उन्हें क्यों मनाते हैं, इन बातों की चर्चा इस पाठ में एकांकी के रूप में प्रस्तुत की गई है। तो छात्र पहले हम इसका वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम पाठ को शुरुआत करते हैं। वीडियो में 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, यह क्यों मनाते हैं और किस तरह मनाते हैं, इसके बारे में आपको कहा गया है। हमारे राष्ट्रीय त्योहार। हमारे देश भारतवर्ष में समय समय पर विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ त्योहार धार्मिक है, कुछ सामाजिक है और कुछ राष्ट्रीय। जिन त्योहारों का संबंध सारे राष्ट्र तथा उसमें निवास करने वाले लोगों से होता है, उन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहा जाता है। हमारे देश के 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त को संपूर्ण भारत में बिना किसी भेदभाव से बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की दास्तान से मुक्त हुआ था। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और देश के नाम संदेश देते हैं। स्वतंत्रता दिवस का हम सभी के लिए बहुत महत्व है। इस दिन हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस दिन हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम अपने स्वतंत्रता को अमर रखेंगे। गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को संपूर्ण भारत में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और हमारा देश
गणतंत्र घोषित किया गया। इस दिन संपूर्ण भारत में अत्यंत उत्साह एवं उल्लास के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, राजपथ पर परेड का आयोजन किया जाता है, विभिन्न प्रादेशिक मनमोहक झांकियां निकाली जाती है, वायुसेना के विमान आकाश में अपने करतब दिखाते हैं और राजपथ पर फूलों की वर्षा करते हैं। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाते हैं कि आज देश में जनता का शासन है। हमें अपने देश की स्वाधीनता के लिए और देश की उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। गांधी जयंती, यह राष्ट्रीय त्योहार महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर उनकी याद में मनाया जाता है। इस दिन प्रात फेरियां निकाली जाती है और महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी अमर रहे आदि नारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। इस दिन स्कूलों कॉलेजों में गांधी जी की स्मृति में उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का अभिनय किया जाता है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को स्वतंत्रता कराया। उनको दिव्य संदेश दिया और सत्य मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो छात्र, इस वीडियो द्वारा आपको समझ में आया ही होगा कि हमारे भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं और किस तरह मनाए जाते हैं, इसके बारे में समझ में आया ही होगा। अभी हम पाठ को शुरुआत करते हैं। इस पाठ में प्रमुख पात्र है ज्ञान, आकांक्षा और त्र्यंबक। यह जो विद्यार्थी है, यह विद्यार्थी अपनी कक्षा में त्योहारों पर बातचीत कर रहे हैं। ज्ञान कहता है कि स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। ज्ञान अपने मित्रों से क्या कहता है कि स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। राष्ट्रीय त्योहार यानी क्या? जिन त्योहारों का संबंध सारे राष्ट्र तथा उसमें निवास करने वाले लोगों से होता है, उन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। क्योंकि कुछ कुछ त्योहार ऐसे होते हैं कि धर्म के अनुसार उनको सेलिब्रेशन यानी मनाया जाता है, लेकिन यह जो त्योहार है, यह त्योहार संपूर्ण भारत के लोग उन्हें बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहा जाता है। फिर आकांक्षा कहती है कि हाँ, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इसके पहले हमारे देश पर अंग्रेजों ने राज किया था और इसलिए हमारे जो अमर सपूत थे, उन्होंने बहुत ही प्रयास किया और उनके प्रयासों के कारण ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। फिर त्र्यंबक कहता है कि यही दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर ज्ञान कहता है कि आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया गया। फिर ज्ञान ने क्या कहा कि हाँ, आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया। संविधान यानी क्या? व्यवस्था बनाई गई और 26 जनवरी 1950 से इसे पूरे देश में लागू किया गया और इसीलिए 26 जनवरी का दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आकांक्षा ने क्या कहा कि इसलिए हम 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर ज्ञान सबको कहता है कि राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन क्या क्या होता है। फिर ज्ञान ने क्या कहा कि राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियां निकालते हैं और जगह जगह पर सजावट और रोशनी की जाती है। ज्ञान ने कहा कि राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन क्या क्या होता है, इसके बारे में ज्ञान ने अपने मित्रों से कहा।
फिर क्षितिज ने कहा कि अरे हमें यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली, बहुत संघर्ष हमें यह आज़ादी पाने के लिए करना पड़ा है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर त्र्यंबक ने कहा हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना चाहिए कि जिन्होंने हमारा देश स्वतंत्र होने के लिए अपने जान दी है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान हमें सदैव याद रखना चाहिए और हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और यह हमारा कर्तव्य है। फिर आकांक्षा ने कहा कि राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय हमें सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए और राष्ट्रीय त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। तो छात्र, इस पाठ में हमें क्या कहा गया है? राष्ट्रीय त्योहारों का महत्व बताया गया है। सबको समझ में आया है यह पाठ? अभी हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: आज़ादी। आज़ादी यानी क्या? स्वतंत्रता। अमर यानी जो कभी मरते नहीं हैं। हमारे स्वतंत्र सेनानी या हमारे जो देश के सपूत हैं, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, ये अमर है। क्यों अमर है? क्योंकि उनका नाम हमेशा हमारे भारत में रहता है। प्रयास यानी प्रयत्न। लगन यानी लगाव। संविधान यानी व्यवस्था। गणतंत्र यानी प्रजातंत्र। प्रभात यानी सुबह। संघर्ष यानी लड़ाई। निष्ठा यानी श्रद्धा और मुद्रा यानी चिन्ह। तो छात्र, इस पाठ में हमने क्या देखा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, इसलिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया, इसलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगीत गाया जाता है, जगह जगह सजावट और रोशनी होती है। हमें झंडा वंदन पर उपस्थित रहना चाहिए। राष्ट्रगीत गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। अपने शहीदों के बलिदान को याद रखना चाहिए और पूरी निष्ठा से और आनंद पूर्वक राष्ट्रीय त्योहार मनाना चाहिए। सबको समझ में आया ही होगा यह पाठ। इस पाठ का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय त्योहार की जानकारी देना। पाठ का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को बढ़ावा देना है। प्रस्तुत पाठ के द्वारा देश के वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई है। अभी हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 1, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन का महत्व क्या है? उत्तर: 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। 26 जनवरी के दिन देश का संविधान लागू किया गया, इसलिए यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, इसलिए यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन क्या क्या होता है? उत्तर: 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, सब राष्ट्रगीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं, प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। प्रश्न क्रमांक 3, राष्ट्रीय त्योहार हमें क्या याद दिलाते हैं?
उत्तर, हमें बड़े संघर्षों के बाद आज़ादी मिली है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। झंडा वंदन पर समय पर उपस्थित रहना तथा राष्ट्रगीत के समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। इन त्योहारों को निष्ठा और आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। ये सारी बातें हमें राष्ट्रीय त्योहार याद दिलाते हैं। धन्यवाद प्यारे छात्रों।